नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। न्यूज नेशन का डिजिटल लाइव इस वक्त आप देख रहे हैं और आज बात एक इस महत्वपूर्ण खबर की जो शिक्षकों से जुड़ी हुई है। तो अगर आप शिक्षक हैं या आपके आसपास घर परिवार में फ्रेंड सर्कल में कोई टीचर है तो उस तक इस जानकारी को आप जरूर पहुंचाएं, क्योंकि कोर्ट द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अगर आप टीचिंग सर्विस से जुड़े शिक्षक हैं तो आपको अपनी नौकरी में बने रहने और यहां तक कि प्रमोशन लेने के लिए भी अब टेट एग्जाम पास करना होगा। टेट एग्जाम टीचर्स क्वालिफाई एग्जाम होता है, यानी कि टीचर बनने के लिए क्वालिफिकेशन का ये एग्जाम होता है जो राज्य और केंद्र सरकारें अलग अलग करवाती हैं। और ये 1 से 8वीं तक के टीचर बनने के लिए किया जाता है, करवाया जाता है, और साथ ही ये 2 अलग अलग पेपर्स में होता है। तो ये टेट एग्जाम होता है, यानी कि टीचर्स के लिए अनिवार्य होता है नौकरी पाने के लिए। तो अब सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला है, इसीलिए मैंने बोला अगर आप टीचर हैं तो आप बहुत ध्यान से सुनिए और आसपास घर परिवार में कोई टीचर है तो उस तक इस जानकारी को पहुंचाइए, क्योंकि अगर उनकी सर्विस को 5 साल से ज्यादा बचे हैं तो उन्हें टेट पास करना अनिवार्य होगा। और अगर वो नहीं करते हैं तो उन्हें या तो कंपल्सरी रिटायरमेंट लेना होगा या फिर इस्तीफा देना होगा। हालांकि ये फैसला उन लोगों पे लागू नहीं होगा, उन टीचर्स पे लागू नहीं होगा जिनकी सर्विस में सिर्फ 5 साल या उससे कम बचे हुए हैं। तो ये आप देख लीजिएगा कि आपकी सर्विस में कितना समय बचा हुआ है। हालांकि मॉनेटरी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन पर ये लागू होगा नहीं लागू होगा, ये बड़ी बेंच के पास अभी फैसला सुरक्षित है और वो बाद में इसको लेकर फैसला सुरक्षित है जो उसको सुनाया जाएगा। लेकिन ये पूरा मामला क्या है, सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं। दरअसल आरटीए एक्ट 2009 की धारा 23A के अनुसार शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता एनसीटीई ने निर्धारित की जाएगी उनकी तरफ से, और एनसीटीई ने ही 23 अगस्त 2010 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें कक्षा 1 से 8वीं तक के जो तमाम शिक्षक बनते हैं उनके लिए टेट एग्जाम को पास करना अनिवार्य कर दिया गया था। और देश भर की बात करें तो 51 लाख सरकारी टीचर्स हैं लगभग, और ये आंकड़ा बड़ा है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तादाद इसकी है। जैसा कि हमने बोला, एनसीटीए ने शिक्षक पदों पर नियुक्त उम्मीदवारों को टेट क्वालिफाई करने के लिए पहले 5 सालों का समय दिया था, उसके बाद इसे घटाकर 4 साल कर दिया गया है। एनसीटीई के नोटिस के खिलाफ उम्मीदवारों ने कोर्ट का भी रुख किया, जिसके बाद मद्रास हाई कोर्ट बेंच ने जून 2025 को कहा कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति 29 जुलाई 2011 से पहले हुई थी, ये तारीख आप देख लीजिए, जिन शिक्षकों की नियुक्ति 29 जुलाई 2011 से पहले हुई थी उन्हें सेवा में बने रहने के लिए टेट पास करना अनिवार्यता नहीं है, लेकिन पदोन्नति के लिए यानी कि प्रमोशन के लिए टेट पास करना उनके लिए अनिवार्य होगा। यानी कि 2011 से पहले 29 जुलाई जो भी टीचर्स बने हैं जिनकी नियुक्ति हुई है तो उनके लिए जरूरी नहीं होगा, लेकिन हाँ प्रमोशन के लिए होगा। और इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अब सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला लिया और कहा है कि सर्विस में बने रहने और प्रमोशन दोनों के लिए टेट एग्जाम जो है वो अनिवार्य होगा। हालांकि जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए फैसला आना अभी बचा है, तो टेट क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। जो कड़ी मेहनत करके शिक्षक बनते हैं, जो तमाम उम्मीदवार, उन लोगों के लिए एक बड़े झटके के तौर पर इसे देखा जा रहा है। हालांकि मद्रास हाई कोर्ट ने इस बड़े फैसले को सुनाया, उसके बाद मामला जब सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि न सिर्फ प्रमोशन बल्कि जॉब में बने रहने के लिए भी आपको टेट एग्जाम पास करना होगा। बड़ी बात यह है कि ध्यान रखने वाली बात यह है कि 5 साल या उससे ज्यादा का समय अगर आपकी सर्विस में बचा है तो आपको टेट पास करना जरूरी होगा, और अगर 5 साल ही बचे हैं या 5 साल से कम बचा है तो ये अनिवार्य नहीं होगा। टेट एग्जाम अमूमन लोग पास करते हैं टीचर्स बनने के लिए। जैसा कि शुरुआत में हमने कहा कि टीचर्स क्वालिफाइड टेस्ट ये होता है जो राज्य और केंद्र अलग अलग करवाती हैं सरकारें, और 2 अलग अलग पेपर्स होते हैं और 1 से 8वीं तक के टीचर्स के लिए होता है, ये सरकारी टीचर्स होते हैं। तो भविष्य में भी अगर आप टीचर बनने की सोच रहे हैं तो जो एक प्रोसेस होता है सरकार का, उसके जरिए ही आप जाइए, क्वालिफाई एग्जाम कीजिए और फिर अपनी नौकरी पाइए। क्योंकि हो सकता है कि आपने आज नौकरी तो पा ली किसी तरीके से, लेकिन बाद में इस तरीके के जो फैसले हैं वो आपकी नौकरी पर सीधा असर डाल सकते हैं, क्योंकि जब आपकी नौकरी पर असर डलेगा तो आपकी पूरी जीवन शैली पर उसका असर डलेगा। क्योंकि एक नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं होती, आपको आर्थिक रूप से भी मजबूती देती है एक नौकरी, सामाजिक रूप से भी मजबूती देती है। और इस तरीके के फैसले अगर आपके पक्ष में नहीं है तो ये आपके लिए एक बड़ा डेंट हो सकता है। इसलिए बहुत ज्यादा सोचिए और जो एक पूरा प्रोसेस बना हुआ है सरकार का उसे जरूर आप फॉलो कीजिए। फिलहाल ये जो खबर है इसको लेकर अब जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आने लगी हैं और इस पर लोगों का रुख क्या होगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल आपका कमेंट क्या है, आप क्या इसको लेकर सोच रखते हैं वो कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, इस खबर को हर शिक्षक तक आप जरूर पहुंचाइएगा।